हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे टुडे एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं सिलेबस लेकर के आया हूँ। पोस्ट है आपकी रेडियो ऑफिसर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आयोग के रेडियो ऑफिसर बनने की, तो ये जो सिलेबस है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो सिलेबस है ये सब्जेक्टिव सिलेबस आएगा। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, पद कोड आप देख सकते हैं 118 और 119। यानी 118 किसके लिए है? रेडियो आपका अनुरक्षण अधिकारी, और एक है आपका रेडियो केंद्र अधिकारी। ठीक है, पद कोड। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या है कि इसमें आपका जो रेडियो ऑफिसर है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो रेडियो ऑफिसर में देखो, एक तो फिजिक्स, ठीक है, एक तो फिजिक्स पढ़ लेनी है, और एक आपको क्या पढ़नी है? मैथमेटिक्स। और ये होगी सब्जेक्टिव। ये कैसा होगा? सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, पेपर सब्जेक्टिव नहीं होगा। मतलब सब्जेक्टिव का मीनिंग ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा? फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि जनरल साइंस पढ़ लिया आपने या जनरल मैथमेटिक्स पढ़ ली, ऐसा नहीं। ये क्या होगा? बिल्कुल सब्जेक्टिव पेपर है। तो चलिए उसको हम डिस्कस करते हैं। और ध्यान रखना, ये जो फिजिक्स और जो मैथमेटिक्स आएगी, ये किस लेवल की आएगी? तो आपने अगर बीएससी करी है, बीएससी, तो ये बीएससी लेवल की आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। यानी बीएससी फिजिक्स और बीएससी मैथमेटिक्स आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे यूजी बोलते हैं आपका अंडर ग्रेजुएशन, तो ये क्या है आपका यूजी की, जो आपने यूजी किया होगा आपने, ओके, यानी बीएससी किया होगा, तो उसकी फिजिक्स आएगी और उसकी मैथमेटिक्स आएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि रेडियो अगर ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स अपनी क्या करनी पड़ेगी? मजबूत करनी पड़ेगी बीएससी लेवल की। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर। देखो, बीएससी इसलिए भी लिया गया है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि स्नातक स्तर का ये क्वेश्चन पेपर लेकर के आता है। और स्नातक आपका क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हैं क्वालिफिकेशन मांगी जाती है जब आपको रेडियो ऑफिसर बनना होता है। तो चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान। जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा मैकेनिक्स। देखो, जितना भी सिलेबस है ना, ये सारा का सारा बीएससी का सिलेबस है। ठीक है, आप एस चांद की ले सकते हो, बेटर जो बुक लेना चाहते हो आप एस चांद की बुक ले लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर एस चांद की बुक ले लीजिए, या फिर कोई अगर और आपको राइटर, पर ऐसा राइटर लीजिएगा जो इंडियन राइटर हो, जिससे आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, फिजिक्स की और भी बहुत सारी बुकें आती हैं। ठीक है, जैसे आप बीएससी में पढ़ते हो एसजी पब्लिकेशन पढ़ लेते हो। ठीक है, तो मर्जी है आपकी, आप कोई सी भी बुक को ले सकते हैं। तो जैसे आ गया मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्या क्या आता है? वेक्टर्स आता है, ग्रेविटेशन आता है, फील्ड एंड पोटेंशियल आता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज आ जाता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसमें आप क्या करते हो? पी इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर लेते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको देखना है, मैग्नेटिज्म देखना है, मैग्नेटिक क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपका मैक्सवेल इक्वेशन, जैसे आपने पढ़ा होगा कि बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है मैक्सवेल इक्वेशन से बीएससी में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वेव प्रोपगेशन। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स बीएससी में पूरी एक बुक है। ठीक है, मैकेनिक्स की भी पूरी एक बुक है। अब ऑप्टिक्स में क्या होता है? जैसे आपने इंटरफेरेंस पढ़ा है, आपने डिफ्रैक्शन पढ़ा है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ा है। ठीक है, आपका ऑप्टिकल आपका इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये सब क्या आता है? ऑप्टिक्स के अंदर आता है। इसकी एक अलग ही बुक है, आप सभी जानते होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में जैसे आपने देखो, बेसिक ऑफ एटॉमिक एंड द न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना है, आपका रेडिएशन, आपका डिटेक्शन एंड आपका क्या है? मॉनिटरिंग डिवाइस पढ़ना है आपको, रेडिएशन आपका क्वांटिटीज पढ़ना है आपको, एंड यूनिट्स पढ़ना है। देखो, यूनिट्स तो जरूर पढ़ना है आपको, यूनिट्स तो हर चीज की पढ़नी है आपको। ठीक है, दूसरी चीज आपको एक चीज ध्यान रखना है, इसमें आप जनरल साइंस जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस पता क्या होते हैं, जो जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो ना बिल्कुल हिट करते हैं इन चैप्टरों से। ठीक है, जैसे वेवलेंथ हो गया। ठीक है, किस लाइट की वेवलेंथ क्या है, तो ये सब चीज़ें क्या आती हैं आपको पता ही होगा। तो कुछ क्या होती है जो जनरल साइंस होती है, वो इन टॉपिक्स पे ना हिट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो वो जो क्वेश्चंस होंगे फिजिक्स वाले, जो जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे यार, वो क्या करते होंगे? इन टॉपिक्स में हिट करते होंगे। हिट मतलब इन टॉपिक्स से रिलेटेड होंगे। तो वो क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन भाई 100% आते हैं। ठीक है ना? तो क्या आप फिजिक्स की तैयारी करने लग जाओगे, जनरल साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन छोड़ दोगे जो इन सब चीज़ों से आता है। ठीक है, जो इन सब चीजें टॉपिक से क्या होंगे? रिलेटेड होंगे। तो वो क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ने हैं, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज क्या है? आपको एलिमेंट्री पार्टिकल्स पढ़ने। अब बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या आ जाएगा आपका? जैसे वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी आ जाता है, ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी दे रखा है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, और आपका
ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, ये भी पढ़ लेना है आपको। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब जैसे यह क्या है, आपका श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अब देखो जैसे क्या है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स आती है। ठीक है, जिसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसमें क्रिस्टल्स बनते हैं, आपको पता है। ठीक है, एलिमेंट्री हो गया, लैटिक डायनेमिक्स जिसमें लैटिक्स बनते हैं, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, जो आपने बीएससी पढ़ी होगी। आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पढ़ लेना है आपको। जो बॉन्ड थ्योरी होती है, बॉन्ड थ्योरी जो पढ़ लेना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, थर्मल फिजिक्स एंड स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, ये पढ़ लेना है। थर्मोडायनेमिक्स आपका पोटेंशियल। अब आप जानते हो कि आपका जैसे काइनेटिक थ्योरी हो गया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हो गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, बीएससी में भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपको थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल जरूर पढ़ लेना है। दूसरी चीज यहाँ ध्यान रखना, थ्योरी ऑफ जो रेडिएशन होता है और जो स्टैटिकल मैकेनिक्स होता है, ये जरूर पढ़ लेना है। दूसरी चीज बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करता है, जिसमें नेटवर्क्स वगैरह आ जाते हैं, पावर्स आ जाता है। ठीक है, पावर एंड सप्लाईज आ जाता है। ठीक है, और जिसमें जैसे एम्पलीफायर के बारे में बात करता है, ऑक्सीलेटर के बारे में बात करता है। ठीक है, और ध्यान रखना बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक्स गेट्स, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में सीधा आ जाता है कि भाई इसको क्या डिनोट करते हो, या सीधा आ जाएगा कि ठीक है इसको क्या डिनोट करते हो, इस तरीके से। ठीक है, एंड गेट और गेट ये सब पढ़ लेना है। कभी कभी सपोज करो कोई फिगर आ गया और आपको बोलेगा कि इसका कॉम्बिनेशन बनाओ। ठीक है, ये सब आ सकता है। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, जैसे आपने पढ़ दिया डायनामिक्स ऑफ रेजिड बॉडी पढ़ लिया। ठीक है, सॉलिड स्टेट आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और डायनामिक्स ऑफ रेजिड बॉडी पढ़ लीजिए, आइडिया ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं फ्लूइड्स एंड इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं भाई कि सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसकी होती है, तो ये इस तरीके के जो जर्नल क्वेश्चन होते हैं ना, अगर वो इन टॉपिक्स में हिट कर रहे हैं तो उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो ये सब चीजें क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएससी में भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, और यहाँ पर भी क्या होगा, जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो वो उसमें भी क्या होंगे, काफी ये टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे वेव्स हो गया। ठीक है, वेव के बारे में भी जनरल साइंस में आता है, जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन जो वेव में आपके हिट करते हैं उनको पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर बात करते हैं जैसे अकोस्टिक एंड ऑक्सीलेशन हो गया। अब देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन बीएससी में बहुत बार आता है। ठीक है, जैसे इसका फॉर्मूला पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया। ठीक है, आपका डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेशन। ठीक है, आपका फोर्स्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेशन एप्लीकेशंस पढ़ लीजिए, एनालिसिस ऑफ वेव मोशन पढ़ लीजिए। जैसे आपको वेव दिखाई देगा ना, वेव, तो वेव के बारे में सारी पढ़ लीजिए, कौन कौन सी वेव्स होती हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, तो वो पढ़ लेने हैं कि मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, और ध्यान रखना इनमें क्या है, आपको फॉर्मूला जरूर पढ़ लेना है, ध्यान रखना इसमें फॉर्मूला फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें जरूर पढ़ लीजिएगा, पहला फॉर्मूला, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा इसमें हमें पढ़ना है यूनिट, ध्यान से सुनते जाइए, तीसरा यूनिट पढ़ लेना है, चौथा ये एप्लीकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, कभी कभी आता है ये एप्लीकेशन किसके बराबर है। और पांचवा आपको क्या पढ़ना है, जो जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल इन टॉपिक्स में हिट कर रहे हैं, ये जरूर पढ़ लीजिएगा भाई। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आपको। ठीक है, फॉर्मुलाज कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कभी कभी मिक्स फॉर्मूले बनते हैं कि किसी को किसी में पुट कर देते हैं और ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो इस चीज का आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं, ये तो पूरा फिजिक्स था भाई, अब हम बात करते हैं किसकी, मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के लिए आप देखो, जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा ज़्यादा अगर थोड़ा हैवी बुक पढ़ना चाहते हो तो एस चांद पढ़ लीजिए। ठीक है, और ध्यान रखना एच के दास। ठीक है, वैसे क्या होता है, ये जो एच के दास है, ये आपकी क्या होती है, एडवांस एडवांस इंजीनियरिंग की बुक है। ठीक है, और इसकी एक आती है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नाम से बुक आती है, तो एच के दास भी सफिशियंट है, एच के दास में आपको सारे के सारे टॉपिक्स इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, और दूसरी ध्यान रखना आप एस चांद भी पढ़ते हैं, और अगर आपकी बीएससी की बुकें बची हुई है जो एसजे पब्लिकेशन है आपका, ठीक है, अगर उससे भी सारे के सारे टॉपिक्स आप कवर करना चाहते हो, उससे भी कवर कर सकते हो, नोट्स आपने बनाए हुए होंगे। बात करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, इसके बारे में सब चीज़ पढ़ लेना आपको। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पढ़ लेनी है। ठीक है, जैसे क्या सपोज करिए आपका यूनिटरी मैट्रिक्स हो गया, यूनिट मैट्रिक्स हो गया, इस तरीके की जितने भी मैट्रिक्स होते हैं, हार्मिंटन क्या होता है, हार्मिंटन मैट्रिक्स, कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब पढ़ लेने इस तरीके के। ठीक है, बात करते हैं टिग्नोमेट्री के, तो टिग्नोमेट्री के काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत बार जैसे हमने देख लिया, जैसे साइन आ गया, ठीक है, -1125 डिग्री, इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आता इजी है बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ जाएगा, तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएंगे। बात करेंगे हम वेक्टर एनालिसिस के बारे में, तो वेक्टर एनालिसिस आपको पढ़नी है। ठीक है, वेक्टर एनालिसिस में जैसे ग्रेडियंट पढ़ लिया आपने, कर्ल पढ़ लिया, ये सब चीजें आती हैं उसमें। ठीक है, डाइवर्जेंट पढ़ लिया, ये थोड़ा फिजिक्स का टॉपिक भी होते हैं,
और जैसे वेक्टर एनालिसिस आप जानते हैं, ये आपके फिजिक्स में भी काफ़ी टॉपिक्स हिट कर जाते हैं, और इसमें क्या है, आपकी मैथमेटिक्स में भी काफ़ी हिट कर जाते हैं। बात करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, तो डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ लेनी है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान, इसमें आपके लिमिट्स आ जाते हैं, फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी आ जाती है, ये सब चीज़ें आते हैं। बात करना है इंटीग्रल कैलकुलस, तो इंटीग्रल कैलकुलस के काफ़ी क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बात करना है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेना है, अलजेब्रा जिसमें आप ग्रुप पढ़ते हो, ठीक है, रिंग पढ़ते हो, ये सब इसमें आ जाएगा अलजेब्रा के अंदर का, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आप फर्स्ट ऑर्डर सेकंड, ठीक है, ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, बीएससी सेकंड ईयर में इसकी बुक भी आती है, ठीक है, तो आप सभी को पता होगा। स्टैटिक एंड डायनामिक्स, ठीक है, ये पढ़ लेनी है। रियल एनालिसिस, तो रियल एनालिसिस पढ़ लेना है, क्योंकि आप जानते हैं, देखो यहाँ पर रियल और एनालिसिस दो होती हैं, एक आपकी रियल होती है और कॉम्प्लेक्स होती है, तो दोनों दी गई है, ठीक है, तो आपको दोनों पढ़ लेनी है। बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा के बारे में, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड्स होता है, वही आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस है। इसमें जितने भी न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं ना, बाइसेक्शन हो गया, रेगुलर फाल्सी हो गया, आपका इंटरप्रिटेशन वाली प्रॉब्लम्स हो गई, तो ये सारा का सारा इसमें आ जाता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बात करते हैं मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक, तो स्टैटिस्टिक जरूर पढ़ना है आपको, ठीक है, जैसे एसडी एमडी निकालते हैं हम, मीन मोड मिडिल निकालते हैं, तो ये सब क्या है आपका, ठीक है, ये सारा का सारा पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का आपका सिलेबस है, ठीक है। वैसे तो सारी की सारी बुक ही इंक्लूड हो गई है, ठीक है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स की, ठीक है, तो इनसे ही रिलेटेड आएंगी, बट आपकी सिंपल प्रॉब्लम्स आएंगी, बट ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जो हल्की कैलकुलेटिव टाइप की होगी, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये आपका पूरा सिलेबस था, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आपका, ठीक है, रेडियो ऑफिसर की, यानी रेडियो आपका अनुरक्षण अधिकारी की, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है, ठीक है। तो मैंने डिस्कस भी कर दिया और उनका ये भी बता दिया किस किस बुक में आपको क्या क्या मिल जाएगा, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लीव कर सकते हो, ठीक है, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से बने रहिए एजे टुडे एजुकेशन के साथ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर अपडेट्स।